Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 5 क्लास 4 NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है द फुलिश क्रो। फुलिश होता है मूर्ख, क्रो होता है कौवा। तो मूर्ख कौवे के बारे में हम ये कहानी आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम। देर वाज ए विलेज नेम सिंगनलूर। सिंगनलूर नाम का एक गांव था। इट हैड ए बिग बनियान ट्री। उस पे एक बनियान मतलब बरगद का पेड़ था। विच वाज द रेजिडिंग प्लेस, जो एक निवास स्थान था। रेजिडिंग होता है निवास, जो एक निवास स्थान था किसका? फॉर ए फ्लोक ऑफ क्रो। क्रो होता है कौवा, फ्लोक होता है जो कौवों का झुंड होता है। ठीक है, तो कौवों के झुंड का यह एक निवास स्थान था। क्या? बनियान ट्री। ठीक है। वन डे एज यूजुअल, एक दिन जैसे कि साधारणतः अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। एवरी क्रो लेफ्ट द ट्री, प्रत्येक कौवा उस पेड़ को छोड़ के चला जाता था। इन सर्च ऑफ फूड, सर्च होता है खोज, फूड होता है भोजन, भोजन की तलाश में। एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है। द ब्लैकी वाज स्लीपिंग टिल द सनरे टच हिम। ब्लैकी, ये जो कौवा दिखा रखा है ना पिक्चर में, बैठा हुआ है घोंसले में, तो ये एक कौवा ऐसा था जो सारे कौवे भोजन की तलाश में चले जाते थे, लेकिन ये अकेला रह जाता था। ये तब तक नहीं उठता था जब तक सूरज की किरण इसको आके ना उठाती थी। ठीक है, तो ब्लैकी ये यहाँ पे रह गया। वाज स्लीपिंग, सोता रहता था। दिस टिल द सन रे टच हिम, जब तक उसको सूरज की किरणें छू ना लेती। काऊ काऊ सनरे, काऊ काऊ सनरे, सूरज की किरणें कहती। ओ माई गॉड, ओह मेरे भगवान। एवरीवन हैज गॉन, सभी जा चुके थे। एंड नाउ आई हैव टू गो अलोन, और अब मैं यहाँ पे अकेला रह चुका था। ये अपने आप से बात कर रखा हुआ। ठीक है। ब्लैकी फ्ल्यू ओवर द स्ट्रीट, ब्लैकी उड़ के कहाँ चला गया? एक गली में चला गया। ओवर द ऑफ द विलेज, एक गांव की गली में। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। ही सेट ऑन द रूफ, वह एक छत पे जाके बैठ गया। ऑफ ए हाउस, घर की। एज ही वाज टायर्ड ऑफ फ्लाइंग अराउंड, और वह उड़ने की वहाँ से कोशिश कर रहा था। आई एम हंग्री। अब यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा अपना खाना बना रही, और यह छत पे आके बैठ गया और ये बोल रहा है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। वट मेक मी हैंग्री, किसने मुझे भूखा बनाया? आई थिंक, मैं सोचता हूँ। समवन इज कुकिंग सम डिलीशियस फूड, कोई एक स्वादिष्ट खाना, कोई स्वादिष्ट खाना बना रहा है। ठीक है, ये अपने आप से बात कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं। ब्लैकी लुक अराउंड टू फाइंड आउट, ब्लैकी अपने चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा था। आउट वेयर द स्मेल केम फ्रॉम, जहाँ से उसको महक आ रही थी। स्मेल होता है महक, खुशबू। ही फाउंड एन ओल्ड लेडी, उसने पाया कि एक बूढ़ी औरत। फ्राइंग वड़ाज, यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है कि ये बूढ़ी अम्मा है और ये क्या बना रही है? वड़ा बना रही है। फ्राइंग वड़ाज विच स्प्रेड द अरोमा, अरोमा होता है महक, मतलब जो वड़ा की महक थी वो कहाँ जा रही थी? कौवे की नाक के पास जा रही थी, और यही महक ये ले रहा था। ठीक है। द वड़ाज मेक माई माउथ वाटर, और इन वड़ा ने मेरे मुंह में पानी भर दिया। ये कौवा अपने आप से बात कर रहा है कि वड़ा ने मेरे मुंह में पानी भर दिया। आई फील लाइक ईटिंग दैम, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं इनको खा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे ब्लैकी वेंट डाउन एंड सेट नियर द वुमेन। अब ब्लैकी यहाँ पे नीचे आके बैठ गया बूढ़ी अम्मा के पास। ठीक है। ही देन वेंट नियर द वड़ाज, और वो वड़ा के पास चला गया। हे यू आर हियर, अब ये बूढ़ी अम्मा बोल रही है। हे यू आर हियर, तुम यहाँ। टू स्टील द वड़ा, वड़ा चुराने आए हो? लेट मी टाई यू टू द पोल, रुक जाओ, मैं तुम्हें पोल से बांधूंगी। पोल मतलब खंबा, टाई होता है बांधना, मैं तुम्हें खंबे से बांधूंगी। सी सीम टू बी ए डेंजरस वोमेन, अब ये कौवा बोल रहा है कि यह औरत तो एक बहुत खतरनाक औरत लग रही है। ठीक है, सीम होता है प्रतीत होना, ये औरत तो बहुत खतरनाक महसूस प्रतीत हो रही है। इट इज़ पॉसिबल टू गेट ए वड़ा, इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। टू गेट वड़ा ओनली इफ सी इज़ नॉट देयर, अगर ये यहाँ नहीं होगी तभी किसी वड़ा को मैं तभी मैं वड़ा हासिल कर पाऊंगा। ठीक है, ये अपने आप से बात कर रहा है। व्हाट टू डू, मुझे क्या करना होगा? ये अपने आप से बात कर रहा है कि ये औरत तो बड़ी खतरनाक लग रही है, लेकिन मुझे वड़ा चाहिए, तो किसी ना किसी तरह मुझे वड़ा लेना है। और वड़ा तभी मैं ले सकता हूँ जब ये यहाँ पर नहीं होगी, तो मुझे क्या करना होगा? एन आइडिया, एक उपाय। फ्लैश इन ब्लैक की माइंड, एक उपाय इसके कौवे के दिमाग में घूम रहा था या पर दिख रहा था इसको। इमीडिएटली, शीघ्रता से, इमिडिएटली होता है जल्दी से या शीघ्रता से। ही वेंट टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड होता है जो पीछे का आंगन होता है, पीछे के आंगन में गया। ऑफ द हाउस, घर के। एंड स्टार्टेड शाउटिंग, और चिल्लाने लग रहा था। ठीक है, मतलब
घर के पीछे आंगन में जाता है, क्योंकि बूढ़ी औरत तो आगे बैठी थी, तो ये पीछे वाले आंगन में जाता है और जाके वहाँ चिल्लाने लग गया, ग्रैंड माँ, ओ डियर ग्रैंड माँ, ओ दादी माँ, ओ दादी माँ, ओ माई ग्रैंड चिल्ड्रन आई एम कमिंग। अब ये कौवा बोल रहा है दूसरों की आवाज़ में, तो दादी माँ सुन के आवाज़ आती है अंदर भाग पीछे की तरफ, ओ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, ओ मेरे पोता या पोती, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, द मोमेंट द लेडी वेंट टू द बैकयार्ड। और उस पल जो बूढ़ी अम्मा थी वो पीछे वाले आंगन में चली गई। ब्लैकी पिक अप ए वड़ा, ब्लैकी अब आगे वाले आंगन में आता है और एक वड़ा उठाया एंड फ्लीव बैक होम, और अपने घर चला गया। ब्लैकी वाज हैप्पी, ब्लैकी बहुत खुश था, एंड वाज अबाउट टू ईट हिज मील, और अपने भोजन को खाना चाहता था। ठीक है, मतलब वड़ा को वो उठा लाया और उठा के अपने घर आ गया और वो उस वड़ा को खाना चाहता था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। जस्ट देन ए फोक्स, अब कौवे ने कितनी चालाकी की, ठीक है, लेकिन कौवा भी अब मूर्ख बनने वाला है। जस्ट देन तभी, ए फोक्स नेम कन्नी, ए लोमड़ी आती, एक लोमड़ी आई जिसका नाम क्या था, कन्नी। यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है, ये कौवा बैठा है, ये लोमड़ी रही। ये बहुत लोमड़ी की कहानी सबने सुनी होगी ना कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। तो लोमड़ी आई जिसका नाम कन्नी था, वॉकिंग टूवर्ड द स्ट्रीट, गली की तरफ, एंड सी सा द क्रो विद ए वड़ा, और उसने उस कौवे को देखा वड़ा के साथ। ठीक है, वट लक, क्या भाग्य, आई विल गेट द वड़ा फ्रॉम ब्लैकी, मैं इस वड़ा को इस ब्लैकी से लूँगी, बट बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले, दैट आई शुड प्लान टू ट्रिक ब्लैकी, लेकिन मुझे उसके लिए एक प्लान बनाना होगा। ठीक है, ये लोमड़ी सोचती है कि कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, तभी मैं इससे ये वड़ा ले सकती हूँ। हेलो ब्लैकी, अभी इसको प्लान सूझ गया दिमाग में, तो ये बोलती है, हेलो ब्लैकी, होप दैट इज योर नेम, हेलो ब्लैकी, उम्मीद है कि तुम्हारा ये नाम होगा। वट पीपल से इज ट्रू, ब्लैक इज ब्यूटी, लोग सच कहते हैं कि जो काला होता है वो बहुत सुंदर होता है। ठीक है, ब्लैक इज ब्यूटी, की काला ही सुंदरता होती है। आई डू नॉट फाइंड वर्ड टू डिस्क्राइब योर ब्यूटी, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे कि मैं तुम्हारी सुंदरता को कैसे बयान करूं या कैसे वर्णन करूं। डिस्क्राइब होता है वर्णन करना, ब्यूटी होता है सुंदरता, फाइंड होता है पाना, वर्ड होता है शब्द। तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि कैसे मैं तुम्हारी सुंदरता का वर्णन करूं। सच ए ब्यूटीफुल बर्ड, सच में एक सुंदर पक्षी, शुड डेफिनेटली, निश्चित रूप से, हैव ए ब्यूटीफुल वॉइस, मतलब एक सुंदर पक्षी होता है तो उसकी आवाज़ भी सुंदर ही होती है। ब्यूटीफुल वॉइस, वॉइस होता है आवाज़। विल यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी ब्लैकी, अब लोमड़ी इसको बोल रही कि क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो ब्लैकी। ब्लैकी ये सुन के खुश हो गया। ठीक है, लोमड़ी ने अपनी चालाकी चल दी थी उसकी तारीफ करके, अब ब्लैकी हो गया खुश। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ब्लैकी फेल्ट हैप्पी, अब ब्लैकी खुश हो गया। आफ्टर हियरिंग द फोक्स प्रेज हिज ब्यूटी, जब उसने सुना कि लोमड़ी उसकी सुंदरता की तारीफ करी। प्रेस होता है सुंदरता, सॉरी तारीफ करना, ब्यूटी होता है सुंदरता, हियरिंग होता है सुनने के बाद। सुनने के बाद जैसे ही उसने सुना कि वो तारीफ कर रही है तो वो खुश हो गया। ब्लैकी वाज टोटली फ्लैटर्ड, ब्लैकी वाज टोटली फ्लैटर, और ब्लैकी उसकी बातों को सुनकर के फ्लैट हो गया, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया कि हाँ मेरी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है। ही स्टार्टेड सिंगिंग, और वो उसने गाना शुरू कर दिया। ठीक है, काऊ काऊ काऊ, और जैसे उसने ये काऊ काऊ करने के लिए मुंह खोला, वो रोटी का टुकड़ा आके वड़ा आके नीचे गिर जाता है। द वड़ा ड्रॉप फ्रॉम हिज बीक, बीक होता है चोंच या फिर मुंह, जो वड़ा है वो चोंच से निकल के नीचे आ गिरा। एंड फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पे गिरा। कन्नी पिक द वड़ा, कन्नी उस वड़ा को उठाती है। एंड स्टार्टेड ईटिंग इट, और उसे खाना शुरू कर दिया। ओह दिस वड़ा इज सो डिलीशियस, यह वड़ा तो बहुत स्वादिष्ट है। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। ओह आई एम फुल, ओह मैं तो मूर्ख हूँ। अब इस कौवे को पता चला कि ये कितनी चालाकी चल रही थी। कन्नी डिसअपियर इनटू द फॉरेस्ट, और कन्नी कहाँ पे अदृश्य हो गई। डिसअपियर होता है अदृश्य, फॉरेस्ट होता है जंगल, जंगल में अदृश्य हो गई। ब्लैकी वाज डिसअपॉइंटेड, ब्लैकी उदास हो गया। डिसअपॉइंट होता है उदास होना, तो वो उदास हो गया था। आई शुड नॉट हैव बिलीव द वर्ड ऑफ दैट फोक्स, मुझे उस लोमड़ी के शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब ये सोच रहा है बैठा बैठा। हाँ नाउ, अब आई विल हैव टू फाइंड अनदर वे टू गेट अनदर वड़ा फ्रॉम द ओल्ड लेडी, अब मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा उस औरत से दूसरा वड़ा लेने के लिए। ठीक है, अब ये दूसरा वड़ा लेना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। मोरल है यहाँ पे, मोरल होता है नैतिक शिक्षा। बी वेयर ऑफ फ्लैटर, बिहेवियर होता है जागरूक, फ्लैटर होता है चापलूसी करने वाले। तो जो चापलूसी करने वाले या जो चालाक आदमी होते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है। बातें हम क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट वाला है टिक द करेक्ट। द फ्लोक ऑफ क्रो रेजिडेड इन ए, जो
कौवों का झुंड था वो कहाँ रहता था, वो एक बनियान ट्री पे रहता था, बरगद के पेड़ पे। तो फर्स्ट वाला ट्रू टिक करना है। ब्लैकी टुक द वड़ा एंड फ्लू बैक टू, ब्लैकी उस वड़ा को उठाता है और उड़ के कहाँ चला गया, वो अपने घर चला गया, हीज होम। द वड़ा ड्रॉप फ्रॉम ब्लैकी, तो जो वड़ा है वो कहाँ से गिरा, वो ब्लैकी की चोंच से गिरा, ठीक है, बीक हो जाएगा यहाँ पे। इन द एंड कनी डिसअपियर इनटू द, तो अंत में जो कनी है, जो लोमड़ी है, वो कहाँ अदृश्य हो गई, वो जंगल में अदृश्य हो गई, फॉरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं ट्रू फॉल्स पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है ब्लैकी वाज फेल्ट लेफ्ट अलोन इन द मॉर्निंग, तो ये ट्रू हो जाएगा, सारे कौवे चले जाते थे भोजन की तलाश में, सिर्फ ब्लैकी अकेला रह जाता था। ब्लैकी फाउंड एन ओल्ड लेडी फ्राइंग वड़ा, ब्लैकी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत है और वो वड़ा फ्राई कर रही, तो ये ट्रू हो जाएगा। द ओल्ड मैन वाज टोटली फ्लैटर्ड, दो जो औरत थी, बूढ़ी औरत थी, वह वो बिल्कुल फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड मतलब क्या था, फ्लैटर्ड मतलब उसकी कौवे की बातों में आ गई थी या मंत्रमुग्ध हो गई, तो ये फॉल्स है, ठीक है, वो फ्लैटर्ड नहीं हुई थी। द फोक्स नेम वाज कन्नी, जो लोमड़ी थी उसका नाम कन्नी था, तो ये ट्रू हो जाएगा। ब्लैकी वाज फुल्ड बाय द ओल्ड वोमैन, तो जो कौवा था वो बूढ़ी औरत के द्वारा मूर्ख बनाया गया था, तो नहीं, वो लोमड़ी के द्वारा मूर्ख बनाया गया था, तो फॉल्स हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। ब्लैकी वाज ब्लैंक टिल द सनरे टच हिम, जब तक सूरज की किरणें उसको छू नहीं लेती थी वो सोता रहता था, तो स्लीपिंग हो जाएगा। ब्लैकी वेंट डाउन एंड सेट नियर द, ब्लैकी गया और कहाँ जाके बैठ गया, वो ओल्ड लेडी के पास, ठीक है, बूढ़ी औरत के पास। ब्लैकी वेंट टू द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में गया, ऑफ द हाउस एंड स्टार्टेड, पीछे के आंगन में जाके वो कौवा क्या करने लग गया, वो चिल्लाने लग गया था, ठीक है, तो शाउटिंग हो जाएगा। द वड़ा फेल ऑन द ग्राउंड, जो वड़ा था वो किस पे जाके गिरा, ग्राउंड पे, जमीन पे। कनी सादा ब्लैंक विद ए वड़ा, कनी ने किसको देखा उस वड़ा के साथ, तो ब्लैकी को देखा, ठीक है, तो ब्लैकी फील करना है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। वाज ब्लैकी लेजी, तो यस ब्लैकी वाज लेजी, ब्लैकी क्या था, एक आलसी था, लेजी होता है आलसी, क्योंकि सारे कौवे चले जाता था, वो अकेला रह जाता था। वाई डिड ब्लैकी गो टू द ओल्ड वोमैन, जो ब्लैकी था वो ओल्ड वोमैन के घर क्यों जाता है, क्योंकि उसको वड़ा की महक आती, तो वो वड़ा लेने जाता है। हाउ डिड ब्लैकी ट्रिक द ओल्ड वोमैन, ब्लैकी ने क्या युक्ति मतलब क्या प्लान बनाया उस ओल्ड लेडी को मूर्ख बनाने के लिए, तो वो पीछे के आंगन में गया और वहाँ जाके चिल्लाने लग गया। वट हैपन वैन ब्लैकी वाज अबाउट टू ईट हिज मील, जब वो ब्लैकी अपना भोजन खा रहा था तो वहाँ पे कौन आता, मतलब क्या हुआ उस टाइम पे, तो एक चालाक लोमड़ी आती वहाँ पे, ठीक है। हाउ डिड कनी ट्रिक ब्लैकी, कनी ने, जो लोमड़ी थी कनी नाम की, उसने क्या उपाय बनाया कि कौवे के मुंह से मैं वड़ा ले लूँ, तो वो एक उपाय बनाती है कि वह उसकी प्रशंसा करती कि तुम तो बहुत सुंदर हो, बोलती है ब्लैक इज ब्यूटी, ठीक है, तो उसकी तारीफ करने लग जाती है। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो जो कहानी है उसकी नैतिक शिक्षा में क्या शिक्षा मिलती, तो हमें मिलती है बी वेयर ऑफ फ्लैटर्ड, कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।